Hello everyone. So the next chapter in the continuation of our unit cyber safety, IPR, licensing, open source, privacy, cybercrime. So first of all, the topic is IPR. IPR means intellectual property rights. So what is intellectual property? So intellectual property क्या है? It is a property created by a person or a group of person using their own intellect for ultimate use in commerce and which is already not available in the public domain. Means किसी भी पर्सन की कोई भी एक यूनिक आइडेंटिटी और किसी भी पर्सन का किसी भी टाइप का आर्टिस्टिक वर्क. ओके, सो ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कि कोई भी पर्सन अपनी खुद की एक क्रिएटिविटी को यूज करता है और उसको रजिस्टर्ड करवाता है. सो वो जो रजिस्ट्रेशन है या वो उस पर्सन का जो आर्टिस्टिक वर्क है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा. सो एग्जांपल किसी भी पर्सन ने कोई इन्वेंशन किया किसी भी प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिगार्डिंग, कोई भी नया डिजाइन क्रिएट किया. ओके, अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है या कोई भी एक ट्रेडमार्क है या कोई भी एक सिंबल और लोगो, सो ऑल दीज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So for this we are using intellectual property rights. Okay, so IPR is the statutory right granted by the government to the owners of the intellectual property or applicants. So कोई भी applicant या कोई भी intellectual property holder इस rights को avail कर सकता है and this right is provided by the government. Now, why should an IP, intellectual property, be protected? Intellectual property को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है या हमें इसको क्यों रजिस्टर करना चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक एसेट है, ठीक है, जिसको ओनर किसी भी फर्दर पर्पज के लिए यूज कर सकता है. तो फॉर द बेटरमेंट, फॉर द इम्प्रूवमेंट, किसी भी टाइप से ओनर एक्सप्लॉइट कर सकता है बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये उस पर्सन के लिए एक उसका एसेट है. ठीक है, तो उस पर्पज से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. सेकेंड पॉइंट कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर may intend to stop others from manufacturing and selling products and services which are duly protected by him. So with this intellectual property right, any type of owner can stop the others to produce same type of work or same type of services. Next point, IP owner can sell and or license the intellectual property for commercial gains. Okay, अगर किसी पर्सन के पास किसी भी पर्सन के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप कोई भी एसेट है, सो वो उनको सेल भी कर सकता है और उनको लाइसेंस फॉर्म में किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड भी कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, IP कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम गुडविल, इमेज और अपनी मार्केट में ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, intellectual property can be mentioned in resumes of its creators and thus show competence of its creators. So intellectual property कोई भी creator या कोई भी owner अपनी competency को मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए भी यूज कर सकता है. देन IPR, intellectual property right certificate establish legal and valid ownership about an intellectual property. अगर कोई भी पर्सन IPR होल्डर है, मींस उसके पास एक सर्टिफिकेट है कि वो लीगल और एक वैलिड ओनरशिप उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ IP एसेट को होल्ड कर रहा है. ओके, सो दीज आर द रीजंस फॉर दिस IP बी प्रोटेक्टेड. देन किस किस टाइप के IPR अवेलेबल है? सो बेसिकली काइंड्स ऑफ IPR. फर्स्ट वन इज पेटेंट. टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजीज एक पेटेंट एक्ट हम यूज करते हैं. देन ट्रेडमार्क, वर्ड्स, साइन, सिंबल, लोगो, लेबल्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेडमार्क एक्ट है. देन नेक्स्ट, डिजाइन. ओके, अगर कोई भी एक ऑर्नामेंटल आउटर डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन करना है
देन उसके लिए डिजाइन एक्ट अवेलेबल है। रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क और बिजनेस कंपनी करती है, सो बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए एक ज्योग्राफिकल गुड्स एक्ट भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, कॉपीराइट। टू प्रोटेक्ट लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क वी कैन यूज कॉपीराइट एक्ट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ IPR: पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिजाइन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड गुड्स एक्ट, and last one is copyright act. Now IPR are protected in accordance with the provision of legislations of a country specific. In India, IPR can be protected and monopolized as per the act. Okay, so IPR act अलग अलग कंट्री में अलग अलग होगा, कंट्री स्पेसिफिक होगा। इंडिया में IPR एक्ट हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ सेक्शंस और कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं, लाइक पेटेंट एक्ट 1970, डिजाइन एक्ट 2000, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज रिलेटेड टू लेआउट्स एंड डिजाइंस, ओके, देन प्रोटेक्शन ऑफ plant varieties and farmer rights act 2001, and also the trade secret. So these are the acts in India which are suitable for intellectual property rights. Now the next topic is plagiarism. So plagiarism क्या है? It is the act of presenting the words, ideas, images, sound or the creative expression of others as it is your creation or your own. Means अगर कोई भी आपके सेम टाइप के वर्क को वर्ड टू वर्ड, आइडिया वाइज, इमेज वाइज, साउंड वाइज और एक्सप्रेशन वाइज एज इट इज यूज करता है, मीन्स वो एक प्लेगरिज्म है। ओके, सो किसी भी पर्सन के ओनरशिप वाले वर्ड, आइडिया, इमेज, साउंड, इन सबको एज इट इज यूज करना प्लेगरिज्म है। क्लियर? सो जो प्लेगरिज्म वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है? किडनैप और एब्डक्ट। सो लाइक अगर आपके पास या मेरे पास कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो मेरे नाम से है और आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं या मेरे उस सेम कंटेंट को एज इट इज कहीं यूज करते हैं, देन इट मीन्स आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं। क्लियर? सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेगरिज्म? सो प्लेगरिज्म एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील करना, आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम चोरी करते हैं तो वो एक प्लेगरिज्म है। चीटिंग करना वो भी एक प्लेगरिज्म है। एकेडमिक ऑफेंस, प्लेगरिज्म एक एकेडमिक ऑफेंस भी है और प्लेगरिज्म एक एकेडमिक थेफ्ट भी है। सो प्लेगरिज्म को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी पर्सन के कंटेंट को सेम और एज इट इज फॉलो करते हैं, यूज करते हैं या अपने पर्सनल और प्रोफेशनल पर्पज के लिए, देन उस केस में वो एक काइंड ऑफ क्राइम है। सो दो टाइप के प्लेगरिज्म है, इंटेंशनल प्लेगरिज्म और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म। सो इंटेंशनल प्लेगरिज्म का मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी अदर पर्सन के वर्क को सेम कॉपी करते हैं, असाइनमेंट्स को परचेज करते हैं, बोरो करते हैं, कट पेस्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को, कोई भी ऐसे हैं, टेक्स्ट हैं या बेसिकली डॉक्यूमेंट है, उनको इंटरनेट से आप यूज करते हैं और अपने नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द इंटेंशनल प्लेगरिज्म। ओके, नाउ unintentional plagiarism. Unintentional plagiarism means when you are not knowing how to acknowledge or incorporate source of information through proper paraphrasing, summarizing and quotation. Next, careless copying or cutting and pasting from electronic database. Then quoting excessively, failure to use our own voice. Okay, so अगर आप indirect way में किसी भी ऑनर के कंटेंट को यूज करते हैं, लाइक आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ से उसका सोर्स है या कहाँ से आपको उसको एक्सेस करने की या यूज करने की परमिशन लेनी है, सो उस केस में वो अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म होगा। ठीक है, एक्सीडेंटली आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का सोर्स कॉपी कर लेते हैं या किसी एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप अपनी वॉइस उसमें यूज नहीं कर पाते
और उस केस में आप किसी अदर वॉइस को एज इट इज यूज कर लेते हैं, सो वो भी एक अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म है। सो बेसिकली किसी भी पर्सन के ओनरशिप वाले वर्क को एज इट इज यूज करना प्लेगरिज्म है। दो टाइप से प्लेगरिज्म यूज होंगे, और दो टाइप के प्लेगरिज्म है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। जहाँ पर यूजर का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट है वो इंटेंशनल प्लेगरिज्म, और अगर इनडायरेक्टली यूजर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी एक प्लेगरिज्म है, बट उसको यहाँ पर कैटेगराइज किया है अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म में। ओके, सो प्लेगरिज्म को अवॉइड कैसे करें? फॉर दिस वी कैन यूज आवर ओन आइडियाज। नेक्स्ट, साइट द सोर्स मीन्स अगर आप किसी अदर पर्सन के आइडिया को यूज कर रहे हैं, सो आपको उस सोर्स पर्सन को या उस मेन ओनर को एक्नॉलेज करना है, उनको बताना है कि, या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक रेफरेंस की फॉर्म में ये मेंशन करना है कि आपने ये पर्टिकुलर डेटा या कंटेंट कहाँ से एक्सेस किया है। ओके, नेक्स्ट, रीराइट others idea in your own word. So you can also use the content, but you have to rewrite the content in your own words. Okay, then next, take careful notes, develop your writing skills. Okay, so by using these methods or points we can avoid plagiarism. If we are using all the content as it is, then it means you are attempting towards plagiarism. Okay, so this is the topic, plagiarism and intellectual property right. So in the next class we will read digital right management and some other topics also. So till then, watch this video. We'll discuss other topics in next video. Thank you.